स्कूल कॉलेज में पढ़ते समय मैंने भेदभाव और पक्षपात का बस नाम सुना था। ये कैसे किया जाता है ये भी साक्षात देख लिया ससुराल आकर। मेरी शादी बहुत बड़े परिवार में हुई थी। मेरे पति ठहरे 5 भाई और एक बहन। ससुराल भरी पूरी थी, अर्थात सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके 3 बच्चे, 3 देवर और ननद। घर में हम 2 बहुएं बस बनाती खिलाती और चूल्हे के ही चक्कर लगाते रहते। कभी जेठ जी के दोस्त, कभी देवर जी के मित्र, कभी ननद की सहेलियां। जो भी मिलने आता नाश्ता खाना खाकर ही जाता था। ऊपर से सासू माता का तो रम ये कि घर में नौकर कोई नहीं आ सकता। झाड़ू पोछा बर्तन सब बहुएं कर लेंगी। तो समझ लीजिए कि आंगन में बर्तनों का पहाड़ लग जाता था। केवल नाश्ते के बाद ही, और खाना खाने के बाद तो पूछना ही नहीं था। इतने बर्तन सिंक में आ भी नहीं सकते थे, तो बर्तन आंगन में ही धोए जाते थे। मैं ठहरी छोटे परिवार की छोटी बेटी, थोड़ी लाडली और मुंहफट भी थी। इतने लोगों का खाना तो किसी खास आयोजन पर ही बनते देखा था। खैर परिवार बड़ा था तो सब्जियां 2-3 बनती और कढ़ाई भर भर के बनती तो भी खत्म हो जाती थी। बड़ी सी परात भर के आटा गूंथा जाता, नाश्ता भी जमकर बनता और खाया जाता था। पकौड़े का मटेरियल तो सीधे बड़े से परात में फेंटा जाता और ख़त्म होते देर ही नहीं लगती थी। हम दोनों बहुएं सब कुछ बनाते खिलाते एक टांग पर खड़ी रहती थी। मेरे मन को ये सब बात बहुत अटपटी लगती थी। शायद बड़ा परिवार मैंने देखा ही नहीं था, इसलिए जेठानी जी खुद भी बड़े परिवार से थी तो ये सब देख रखा होगा, पर मुझे तो चक्कर आने लगता था। 5 लीटर के कुकर में चावल बनता और ख़त्म हो जाता। फटाफट से एक बार फिर से चढ़ाया जाता। हम बहुओं के लिए अक्सर खाना या नाश्ता कम पड़ जाता या ख़त्म हो जाता था। एक दिन जेठ जी के दोस्त के घर कुछ कार्यक्रम था, जिसमें घर के सभी लड़के चले गए थे। दोपहर के खाने के बाद भी एक कुकर भर के चावल बचा हुआ था। मैंने सास से कहा, ये तो बहुत ज़्यादा सा है। 5 लीटर का कुकर था। सास ने कहा, कुछ ज़्यादा नहीं है, शाम को नाश्ते में यही चावल फ्राई करके चाय के साथ परोस देना। मैंने हिसाब लगाते हुए कहा कि माँ जी ये तो बहुत ज़्यादा है। वो हंसकर बोली, परिवार भी तो ज़्यादा है। मैंने बड़ी सी कढ़ाई में सारे चावल भुने और सबको चाय के साथ दे दिया। जेठानी को बुलाया कि आओ हम भी चखते हैं जरा चाय के साथ। जरा देर में मैं जेठानी को बुलाकर लाई। तब तक देवर ननद और बच्चों ने सब कुछ समाप्त कर दिया था। मैं हैरान थी कि इतना सारा फ्राई चावल खत्म हो गया, वो भी देखते ही देखते। कमाल है, हम दोनों के लिए बचा ही नहीं। सासू माता आई तो मैंने उनसे मुस्कुराकर कहा, सारा चावल ख़त्म? तो वो भी मुस्कुराकर बोली, मैंने कहा था ना ख़त्म हो जाएंगे। मैंने मौका और उनका खुश मन देखकर कहा, माँ जी आपने परिवार इतना बड़ा क्यों किया? छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा तो जाने कब से चला आ रहा है। वो मुझे सत्वना जताते हुए थोड़ा जोर देकर मेरे प्रश्न का पर अचरज से आंख नचाकर समझाते हुए बोली, तुम कितनी भाग्यशाली हो। जरा सोचो तो, अब इसमें मैं भाग्यशाली कैसे हुई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने हिचकिचाकर पूछा, माँ जी भाग्यशाली कैसे हुई? तो रहस्य समझाते हुए बोली, अरे आज के युग में किसको मिलता है ऐसा परिवार? तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें जेठ मिला, जेठानी मिली, 3 देवर हैं, 2 देवरानियाँ आएंगी, छोटी ननद हैं, सास ससुर हैं, आंगन में 4 बच्चे हैं। तुम्हारे भाग्य से तो
हर किसी को जलन होगी। बेकार की बातें मत सोचो, अपने भाग्य पर इतराओ। माँ जी उपदेश देकर चलती बनी। मैं खड़ी सी अवाक उन्हें बहुत देर तक बाहर जाते हुए देखती रही। समझ में नहीं आया कि वो क्या समझा कर गई हैं मुझे। खैर, उनकी बात रह रहकर मुझे संबल देती और कटोती भी रहती। गुथनी सुलझती नहीं थी, पर अच्छा ये हुआ कि मेरे पति का तबादला दूसरे शहर हो गया। मैं भी उनके साथ बनाने खिलाने के लिए चली गई। कुछ 1 सालों में जैसा कि तय था, देवर की भी शादी हो गई, तो हमारा अपना परिवार ही 15 जनों का परिवार हो गया। इतने लोगों के लिए बड़ा सा घर भी छोटा पड़ने लगा। खैर, जैसे तैसे हमारी गुजर रही थी। सास ने कुछ भी शिकायत करो कि बहुत परेशानी हो रही है, तो उनका यही जुमला होता, अपने भाग्य पर इतराओ मेरी भाग्यशाली बहुओं। इस बीच एक बार हम सब त्योहारों पर घर एकत्र हुए तो एक दिन ननद के रिश्ते की बातें शुरू हुई। पति 5 भाई है, तो वो सब भाई लोग भी आगे आए। अच्छे वर और अच्छे घर परिवार की तलाश शुरू हुई। हम बहुओं ने भी अपने स्तर पर इकलौती ननद के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू किए, पर कोई भी रिश्ता हो माँ जी को पसंद नहीं आता था। हर रिश्ता सुनती देखती, फिर सिर से खारिज कर देती थी। हम लोगों को समझ ही नहीं आ पाता कि अब कौन सी कमी थी लड़के या उसके परिवार में। एक दिन मेरे जेठ जी 4 अच्छे रिश्ते लेकर लड़के के फोटो के साथ आए और माँ जी को सबके बारे में दिखाकर बताया। वो हर लड़के के बारे में और उसके परिवार के बारे में बताते जाते। माँ जी सुनती और हाँ हूँ कर चुप कर जाती थी। सभी लड़के अच्छी नौकरी में थे और घर परिवार भी अच्छा संभ्रांत था, पर माँ जी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अब उन्हें क्या ठीक नहीं लग रहा था, खुलकर बोल ही नहीं पा रही थी। शायद हम बहुओं से छेप लगती हो। एक दिन सब लोग खा पी कर सो रहे थे। जेठ जी व मेरे पति जी के पास बैठे ननद जी के लिए ढूंढे जाने वाले रिश्तों पर चर्चा कर रहे थे। तब मैंने सुना कि माँ जी ने धीरे धीरे बेटों को समझा रही थी, देखो जो भी लड़का ढूंढो 1 या 2 भाई हों, ज़्यादा से ज़्यादा लड़के की बहन ना हो तो ठीक है, बाकी लड़का नौकरी वाला तो होना ही चाहिए, और अगर वह बाहर नौकरी करता हो तो और बढ़िया है, घर में सास ससुर ना हो तो भी चलेगा। मेरे कानों में तो माँ जी की बातें पड़ी तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही माँ जी हैं जो हमें भाग्य पर इतराने के लिए 50 बार उपदेश दे चुकी हैं। अब खुद की बेटी पर बात आई तो उसके लिए छोटा परिवार ढूंढ रही हैं। बाद में मेरे पति जब कमरे में आए तो मैंने कहा, और माँ जी ने क्या पट्टी पढ़ाई? सुनते ही वो समझ गए कि मैंने सब सुन लिया है, पर अनजान बनकर बोले, पट्टी क्या पढ़ाई? ठीक ही तो समझाया। बता दूं कि माँ जी के उपदेश सुनकर पति भी अक्सर मुझे सुनाते रहते थे, शुक्र करो नसीब से बहुत अच्छे घर में आ गई हो, तुम्हारे बापू और तुम भी किस्मत वाली हो। ऐसा और इतना समृद्ध परिवार आजकल किसे मिलता है। अब मैंने पतिदेव को आड़े हाथों लिया। क्यों जी, बड़े परिवार में ब्याह कर जाना तो किस्मत की और भाग्य की बात होती ना। फिर हमारी ननद जी अभागी क्यों रहे? उनको भी तो भाग्यशाली बनाइए। पतिदेव बगले झांकने लगे तो मैंने कहा, मेरे पिताजी सीधे साधे थे, आप लोगों की बातों में आ गए, वरना समझ लीजिए कि आप सब भाई लोग किस्मत वाले हैं जो लड़कियां मिल गई, वरना आजकल कोई ब्याह नहीं करता। 5 लड़कों वाले घर में सबको अपनी बेटी के नसीब की चिंता होती है, आपकी माँ की तरह। सुनकर पति ने मेरी हाँ में सहमत जताई और अपने किए व्यवहार पर शर्मिंदा हुए।
पर सासू माँ के मुंह से भी कबूल करवाना अभी बाकी था, क्योंकि वो भी जब तब हम तीनों बहुओं के मायके वालों के सामने हमारी अच्छी किस्मत और भाग्य का ढोल पीटती रहती थी। देवरानी तो फपक कर तब रो पड़ी थी जब उसके पिताजी को हमारी सासू माँ जी ने कहा, आप बड़े खुदनसीब हैं समधी जी, जग जीत लिया आपने। आपके जैसे किस्मत हमारी कहाँ है कि अच्छा परिवार मिल जाए। हमारी बिटिया को ये कहकर ताना मारा था सासू माँ ने, और शायद इसलिए अब सासू माँ हमारे सामने बड़े परिवार वाले रिश्तों को काटती जा रही हैं। बताना नहीं चाहती थी। एक दिन मेरे और जेठानी के घर ना रहने पर हमारी देवरानी ने मौका मिलते ही सासू माँ को आड़े हाथों लिया, क्योंकि देवर जी एक बढ़िया रिश्ता लाए थे, पर लड़के के 3 भाई 1 बहन थी, तो सासू माँ को जम नहीं रहा था। बस फिर क्या, उनके मना करते ही देवरानी ने जमकर सासू माँ को ताने कसे। ननद जी को भी हम बहुओं की तरह भाग्यशाली क्यों नहीं बनाना चाहती आप। अब सासू माँ का मुंह बन चुका था और वो समझ चुकी थी कि वो अब बहुओं को और उपदेश देकर अपना उल्लू सीधा नहीं कर पाएंगी।